हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंसर्ट टैब। तो विंडो प्लस आर करो, विनवर्ड यहाँ पर आपने टाइप करना है, एंटर करना है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे, 100% करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन एडजस्ट करेंगे। नॉर्मल है, पहले से हमारा मार्जिन कितना है, नॉर्मल, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। तो टॉप कितना है 2.54 सेंटीमीटर, ये लेफ़्ट राइट सेम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन को कम करना है। तो 1.27 ऑल साइडेड है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। हम नैरो कर देते हैं। नैरो करने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ जाते हो होम टैब पर। तो होम टैब आपकी पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, जैसा कि आप लोग आज करेंगे इंसर्ट टैब। तो आज हमें करना है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के अंदर भी पेजेस का एरिया है, टेबल का एरिया है, इलिस्ट्रेशंस का है, लिंक्स का है, हेडर फुटर, टेक्स्ट, सिंबल। तो सबसे पहले हमें कवर पेज क्या होता है। कवर पेज, ये कुछ डिज़ाइनिंग कवर पेज मिलते हैं आपको। जैसे कि मैं अदरवाइज एक कवर पेज ले लूँ और मैं यहाँ से देखूँ कि इसमें टाइप करूँ। मान लो मैंने यहाँ पे डाला कंप्यूटर। यहाँ से हम कोई चीज़ें अपनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर कुछ भी आप, अब मैंने डाल दिया कीबोर्ड, मीन्स टाइप कर दिया। ऐसे ही आपको ये सेक्शन वाइज दे रखे होते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसको फॉर्मेट को सबको सिलेक्ट करके भी कंट्रोल ए से डिलीट भी कर सकते हो। ये डिलीट भी हो जाएगा, कंट्रोल जेड से अंडो कर सकते हो। कवर पेज पे आते हो, नेक्स्ट कवर पेज भी ले सकते हो। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि इस तरीके के कवर पेज आपको खुद बने हुए फॉर्मेट मिलते हैं। बट आपको ये फॉर्मेट जो है, आप चाहो कि खुद भी बना सकते हो। तो ये हम लेते इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन में मिलते हैं। ये हमें रिसेंटली काम के लिए, वर्क के लिए काम आता है। ठीक है, तो हमने ये कवर पेज नहीं लेना। अगर आपके पास टाइम है तो हम इस कवर पेज को ऐड भी कर सकते हैं अपने आप बना के। तो रिमूव कवर पेज कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है रिमूव करंट कवर पेज। अगर इस कवर पेज में से किसी कवर पेज को एडिट भी करना होता है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये देखो, आपको ऊपर में दिख रहा होगा व्यू के बाद डिज़ाइन एंड लेआउट। मतलब आपको ये क्या होता है, इसके अदरवाइज फीचर्स जो भी दे रखे होते हैं, शेप हो गया, टेबल है तो डिज़ाइन और लेआउट आ रहा है। ऐसे ही शेप लेते हो तो फॉर्मेट आता है। तो बारी बारी करके सबके लिए अलग अलग टूल्स के और भी कमांड्स ऐड होते चले जाते हैं। कवर पेज पे जाके रिमूव कवर पेज करना है। ठीक है, ब्लैंक शीट कैसे लेते हैं, एक तरीका भी होता है। अगर हम ब्लैंक शीट पे ब्लैंक शीट ऐड कर रहे हैं तो ये ब्लैंक शीट ऐड होता रहेगा। ठीक है, बट ये कर्सर पोजीशन होता है। जैसे कि मान लो मैंने ये डाटा टाइप कर दिया और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, एंटर किया। अगर मुझे इस डाटा के नीचे ब्लैंक शीट चाहिए, मान लो ये डाटा है, यहाँ पर मैंने कर्सर अटेंड किया, इसके नीचे ब्लैंक शीट चाहिए, आप सिंपली ब्लैंक शीट पे जाते हैं। हमें यहाँ डाटे पे करना है क्लिक, लास्ट डाटा पे, तो इसके नीचे एक ब्लैंक शीट आएगा। देखो आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे आ गया। अगर आपको इस फॉर्मेट के ऊपर एक ब्लैंक शीट लेना है, मतलब हमारे पास देखो लास्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर कोई भी ब्लैंक शीट नहीं है, ऐड नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर फर्स्ट कर्सर रख के ब्लैंक शीट पर अटेंड करना होता है। तो आपका डाटा होता है सेंटर में और सेकंड में यहाँ पर आता है लास्ट में, ये होता है ब्लैंक शीट और ये होता है ऊपर अपन ब्लैंक शीट। तो ये क्या होता है, पेज ब्रेक। अब आता है हमारे पास पेज ब्रेक की बारी। ठीक है, पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक भी सिंपली एक ब्लैंक शीट की तरह काम करता है। पर ये क्या करता है, आपके जो डाटा है ना, उस डाटा को उठा के ब्लैंक शीट पे कर देता है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि मान लो डाटा के साथ मुझे यू कैन यूज द, यहाँ की लाइन से मुझे अपना डाटा नेक्स्ट शीट पे ले जाना है। चाहे उसके लिए ब्लैंक शीट रख रखी हो या ना भी रखी हो तो भी ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो कंट्रोल प्लस एंटर, यहाँ से क्या करना होता है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। जब तक उस पोजीशन पर ना पहुंच जाए तो
हमें कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज़ करते हैं जब वो अपनी पोजीशन पर जब तक नहीं पहुंच जाता। तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस 1 टाइम किया, अब ये 2 टाइम्स किया, ये वहीं अपनी पोजीशन पर जब तक पहुंच जाए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज़ छोड़ देना। अगर आपने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस ज़्यादा किया तो ये डाटा होता है वो डिलीट होने लगता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। अब आपको दिखाती हूँ कि हमारा इसके आगे पेजेस का एरिया हो गया। कवर पेज आपको कोई भी फॉर्मेट टैब में मिल जाएगा। ब्लैंक शीट, अगर आपने कोई भी डाटा के पास ऑटोमेटिक ब्लैंक शीट चाहिए तो जहाँ आपका नीचे ब्लैंक शीट चाहिए तो कर्सर नीचे अटेंड करना, ऊपर में चाहिए तो कर्सर ऊपर अटेंड करना। डाटा कंप्लीटली होना चाहिए। बेस ब्रेक, कोई भी डाटा है नेक्स्ट शीट पे ले जाना हो डाटा के साथ, कंट्रोल प्लस एंटर, देन कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ये होता है आपका पेजेस का एरिया। अब हम कंट्रोल ए करके, अगर मान लो ये जो डाटा है इसको मैं क्लियर फॉर्मेट करती हूँ तो होम टैब में जाओगे। होम टैब में के अंदर यहाँ पर क्लियर और फॉर्मेट का ऑप्शन होता है। जो आपका डाटा होता है उसे क्लियर फॉर्मेट कर देता है। जैसे कि सिंपल एक टैब में मीन्स जैसा हम टैब लेते हैं ना तो कोई साइज होता है ना कोई इसमें फॉन्ट का कोई भी स्टाइल मेंशन होता है, ये सबको क्लियर फॉर्मेट कर देता है। नेक्स्ट हमारा टेबल का एरिया होता है। अब टेबल का एरिया क्या कहता है, टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास कुछ टेबल दे रखी होती है, ये फॉर्मेट ले लेते हो। हमें क्या करना है, यहाँ कुछ भी टाइप करना है और हमें एंटर करोगे दोस्तों तो ये और स्पेस क्रिएट करेगा, बैक स्पेस। अगर आप टेबल के इस पोजीशन या बैक, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन जाना चाहते हो तो यहाँ से कर्सर के अकॉर्डिंग जाओगे। ठीक है, अगर हमें कुछ भी टाइप करना है, ठीक है। अगर इसके कॉलम्स एंड रो, अप एंड डाउन आपके कॉलम होते हैं, लेफ्ट टू राइट आपके रो पोजीशन होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से डिज़ाइन टैब में ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे आपका कर्सर होता है उसमें ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। ये आपकी डिज़ाइनिंग टेबल होती है, ये देख रहे हो आप। जैसे कि आपने टेबल ली है, टेबल लेने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है डिज़ाइन एंड लेआउट। ओके, अब मैं इस टेबल को ऑल सिलेक्ट करती हूँ। कंट्रोल ए करके आप इस टेबल को ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप ऑल सिलेक्ट करते हो तो ये क्या होता है, टेबल फॉर्मेट हट जाता है। तो हमें क्या करना होता है, एक बार क्लिक करना होता है और ये माउस से सिलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद डिज़ाइन पर जाकर डिज़ाइनिंग में ऑप्शन क्रिएट है, आप ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम इसको डिलीट कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास ये कॉलम है, ठीक है, सिंपली मैंने इसको एक कॉलम डिज़ाइन का चेंज कलर कर दिया, मान लो ब्लैक ले लिया। ये है आपके कॉलम है। अब मैं यहाँ पे सारे कॉलम में डाटा एंटर कर देती हूँ। ठीक है, सपोज दैट कुछ भी डाटा ले सकते हो आप। ये डाटा मैं इसलिए फिल कर रही हूँ क्योंकि आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके ये कॉलम है कौन कौन से डिलीट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप कॉलम को डिलीट करते हो तो ये आपका कर्सर अटेंड है। यहाँ लेआउट के ऑप्शन पे जाओगे, डिलीटेड के लिए डिलीट करना है 1 कॉलम, तो कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये रो है, अब आती है बारी रो की। अगर मुझे इस रो को डिलीट करना है तो मैं अपना कर्सर यहाँ अटेंड करती हूँ। अटेंड करने के बाद यहाँ जाते हैं रो पे, ये रो डिलीट हो गई। तो डाउन से पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि जो डाटा है ना अभी इसमें रो में मेंशन नहीं है, किसमें, कॉलम में मेंशन है। तो हमें रो में पता करने के लिए रो में कोई भी डाटा होना चाहिए। सिंपली मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप करा। अब मैं इस रो को डिलीट करती हूँ। देखो RE मैंने जिसमें टाइप किया है वहाँ पर क्या करते हो, लेआउट पे जाते हो, डिलीट पे, रो डिलीट। अब पता चला कि रो कैसे डिलीट होता है। ये डिज़ाइन एंड टेबल होता है, लेआउट पे जाते हो, कॉलम होता है, डिलीट, रो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें कोई भी कॉलम ऐड करना होता है तो कैसे करते हैं, हम इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव मतलब डाउन की तरफ रो ऐड होते जाते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट बिलो मतलब अप की तरफ रो ऐड होते हैं ऊपर की तरफ।
इंसर्ट राइट, यहाँ से जितने कॉलम होते हैं ना उतने कॉलम और भी ज़्यादा डबल में आ जाते हैं। इंसर्ट लेफ्ट की साइड ये था, सॉरी, अब इंसर्ट राइट किया तो इंसर्ट राइट भी सेम वही काम करता है, जितने कॉलम होते हैं उसके डबल कॉलम भी ऐड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद अब ये डिज़ाइन का टेबल हो गया, लेआउट पे आप क्लिक करते हो। अब हमें लेआउट पे जाने के बाद इस तरीके से इंसर्ट राइट लेफ्ट अबव आप रो एंड कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर अटेंड करते हो तो डिज़ाइन लेआउट ऑप्शन हट जाता है इसका। तो अब क्या करना है, हमें इंसर्ट टैब पे दोबारा जाना है। अब ये आपको पता चल गया कि ये रो एंड कॉलम कैसे लेते हैं, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लिक करना है तो ये आपके पास डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाता है। डिज़ाइन में आप फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, इस तरीके से टोटल रो, इनको बैंडेड भी कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आपके उस तरीके से ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट कॉलम को हटा दिया तो आपको दिख रहा होगा इफेक्ट कि ये लास्ट कॉलम से हटते जा रहे हैं, और कुछ मतलब ये हाईलाइट पोजीशन हो जाते हैं और कुछ नहीं होता इसमें चेंजेस। शेडिंग मतलब यहाँ से क्लिक करा, ये होता है शेडिंग, ये पूरे टेबल को शेडिंग। ये बॉर्डर, ये होता है आपका लेफ़्ट राइट टॉप बॉर्डर, ये सारी चीज़ें बॉर्डर होती है। यहाँ से अगर ड्रॉ टेबल मतलब अगर आपने कोई भी टेबल ड्रॉ करनी है तो ये ड्रॉ टेबल, इरेज करना है तो ये इरेज, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो टेबल को इस तरीके से क्लिक करके। ठीक है, अब आते हैं हम इरेज को, मैंने इरेज के ऑप्शन पे छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। ड्रॉ टेबल कितने पीटी की होनी चाहिए, मतलब इसकी विड्थ कितना होना चाहिए, वो 3 पीटी। तो आप 3 पीटी का कोई भी एक ड्रॉ टेबल ऐड कर सकते हो, इसीलिए ये विड्थ दे रखा होता है। अगर आपको पेन कलर मतलब कोई भी डिज़ाइनिंग में लेना है, जैसे ये ब्लैक था, ब्लैक में आ गया, इसका जो फॉन्ट कलर होता है टेबल का, जैसे मैंने ग्रीन लिया तो ये ग्रीन आ रहा है। ठीक है, अब समझ में आया। ये ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है। अगर आप कोई भी विड्थ लेना चाहते हो तो इस टाइप से ये उतने विड्थ की साइज़ का ये मेंशन करता है। तो हमें कंट्रोल ए करना है और बैक स्पेस कर दिया। अब मैंने सारा फॉर्मेट बैक स्पेस कर दिया। ठीक है, अब टेबल पे जाते हैं। इंसर्ट टेबल क्या होता है, इंसर्ट टेबल में आप रो नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करते हो, नंबर ऑफ रो। अब मैं एक बात और बता दूं, नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो क्या होते हैं। तो जो नंबर ऑफ कॉलम अप एंड डाउन से एक लाइन आती है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, कॉलम कहते हैं सिंपल। लेफ्ट टू राइट की तरफ से जो लाइन जाती है वो माइनस की जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ रो। ठीक है, अब ओके कर देते हो। मैंने 8 कॉलम एंड रो लिए 6। ओके, इस तरीके से ये हमारा टेबल ले सकते हो। जितना आपको फॉर्मेट की ज़रूरत है वहाँ पर जाके ऑप्शन में क्रिएट हो सकता है। जितने बार आप टेबल लोगे डिज़ाइन लेआउट आएगा। अब इसमें आते हैं, ये क्या होता है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल, आपको कोई भी टेबल ड्रॉ करनी हो। अब आपने देखा है कि नेक्स्ट वीडियो में आपने 6 पीटी ली थी और ड्रॉ टेबल आपने लिया था ग्रीन कलर का, पेन कलर लिया था। तो अब क्या करना है, सेम अगर आपने इसको पीटी को चेंज करना है, ड्रॉ टेबल आपने क्लिक करा, इसको ब्लैक कर दिया तो सेम आपकी ब्लैक भी लाइन हो जाती है। ठीक है, अगर मुझे इसे इरेज करना है, इरेज पे गए और ये ऑप्शन आपके पास इरेज का आ जाता है। सिंपल, कोई डाउट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये कब काम करता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये जब काम करता है दोस्तों जब आपके पास कोई डाटा होता है। इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर करा। सिंपल, आपके पास कोई डाटा है उसको सिलेक्ट करते ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन ऑन हो जाता है, मतलब कन्वर्ट करता है टेक्स्ट टू टेबल के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम में सबको लेना है, अगर आपने इसी डाटा को 2 डिवाइड में बांटना है तो 2 कॉलम में ले सकते हो। अगर 1 कॉलम में ऐड करना है तो सारे पैराग्राफ देखो 1 कॉलम में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब मेरे को इसी डाटा को क्लिक करा, अगर मेरे को इसमें बॉर्डर में करना है ऑल बॉर्डर, तो यहाँ से आप ऑल बॉर्डर भी कर सकते हो।
ठीक है। तो ऑल बॉर्डर करते हो तो भी इफेक्ट वही पड़ता है, और जब डाटा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हो तो भी इफेक्ट सेम पड़ता है। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ओके कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो, अब ये इंसर्ट टैब में जाना है। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ए करा, डिलीट किया। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल की शीट विनवर्ड के फाइल में ओपन होना। तो यहाँ पे जाते हो, क्लिक करते हो, इसको सेंटर में ले आते हो। ठीक है, सेंटर में ले आए, या फिर इसको डबल क्लिक करा तो ये एक्सेल ओपन हो गया। ये क्या है, एक्सेल की शीट ओपन हो गई। तो एक्सेल में अगर मैंने कोई डाटा लिया, इक्वल टू रैंड बिटवीन से एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं ले लेती हूँ, और यहाँ से मैंने 1 किया, कोमा 100 एंटर करा। तो सपोज दैट मैं डाउन करती हूँ और कंट्रोल डी डाउन ड्रैग, कंट्रोल आर राइट ड्रैग। सिंपली मैं इसके फॉर्मेट को, मतलब एक्सेल का टैब ओपन है, ठीक है, वर्ड के अंदर एक्सेल का टैब ओपन है, तो यहाँ पे मैंने इसको जाके ऑल बॉर्डर कर दिया ताकि विनवर्ड की फाइल पर क्लियरली दिखे, इसीलिए मैंने इसको ऑल बॉर्डर करा। अब मैं यहाँ से इसके फाइल को सिंपल जितना मेरे को चाहिए उतना आपने स्मॉल कर दिया। ठीक है, सपोज दैट, तो मैंने ये क्लियर कर, अब आपको क्लियरिटी दिख रही है। हमें सिंपल एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाना है, एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है। अगर आपने जितना डाटा लेना है, सपोज दैट यही डाटा आपने ले रखा था, ये डाटा नहीं लेना तो इसको डिलीट कर दो, सिंपल डिलीट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बॉर्डर कर दोगे, हाईलाइट करोगे तो ये वर्ड की फाइल पे ओपन हो जाएगा। जितनी आपने शीट में चाहिए, जितना चाहिए स्पेस, उस स्पेस को मेंटेन कर देना बस। अब आते हैं, ये आपका टेबल का एरिया ख़त्म हो जाता है, तो पेजेस का और टेबल का एरिया ख़त्म हो गया।